जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विज्ञान का हल। देखिएगा आप इसका संपूर्ण हल देखिएगा, बने रहेगा अंतिम वीडियो तक, ताकि हम बताएं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और आप इनको हल कर सकते हो। समाज विरोधी क्रांति कहाँ हुई थी? तो रूस, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड। तो सही आंसर आएगा इसका रूस। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1991, 1989, 1992 या 1993? तो इसका आएगा 1989। पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की थी? तो सही आंसर आएगा इसमें भारत की थी। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सही आंसर आएगा 26 अक्टूबर 1947। देशी रियासतों को भारत में विलय का नायक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान देना आप, सरदार पटेल। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती? लिखेंगे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ में 72 वर्ष पार्टी का शासन था। तो क्या आएगा इसमें? कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का। ध्यान दें आप, कम्युनिस्ट पार्टी का। रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो क्या आएगा इसमें? शॉक थेरेपी। क्या आएगा इसमें? शॉक थेरेपी। ध्यान दीजिए आप, शॉक थेरेपी आएगा इसमें। इसके बाद आसियान की स्थापना रिक्त स्थान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। तो आएगा इसमें बैंकॉक घोषणा पत्र। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है। तो क्या हो गया आप? सिंगली। और अल्पसंख्यक क्या है? तमिल लोग हैं बेटा वहाँ पर। ध्यान दें आप। 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार वयस्कता की आयु सीमा कितने वर्ष कर दी गई? तो 18 वर्ष कर दी गई थी। ध्यान देना आप लोग, 18 वर्ष कर दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। ध्यान दें आप। सत्य असत्य कथन लिखिए। तो पहला है दो ध्रुवीयता, किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है। असत्य। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। असत्य। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1988 में हुई थी। यह भी असत्य। द्विराष्ट्र के सिद्धांत से देश मजबूत हुआ। असत्य। भारत में प्रथम आम चुनाव 1955 में हुए थे। असत्य। 1965-1969 तक एक वर्षीय योजना चलाई गई थी। असत्य। एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है, ये आपके पेज भी लिख दिए गए हैं, सब कुछ लिख दिया गया है इसमें। देखिएगा आप लोग। यूरोपीय यूनियन की स्थापना, तो इसमें जोड़ी बनेगी आपकी, जोड़ी आएगी 1992। जर्मनी का एकीकरण, तो इसमें आएगा आपका 1989। चीन का भारत पर आक्रमण, तो क्या आएगा इसमें? ध्यान दीजिए आप लोग, 1962। 1961 लिखा था, गलत है, तो 1962 आएगा। सही बेटा। अंतिम सरकार के गृह मंत्री थे। तो आएगा क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 1951 में। वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी से थे। कहाँ से थे? गुजरात से थे। और पंचशील समझौता भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। आपको एक शब्द या एक वाक्य में कौन कौन से थे? तो आसियान का पूरा नाम क्या आएगा? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समूह। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। ताशकंद समझौता भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। मणिपुर के राजा का नाम क्या था? तो आएगा महाराजा बोधचंद सिंह। मद्रास प्रांत का विभाजन कर कौन से दोनों नए राज्य बनाए गए? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ईवीएम का पूरा नाम क्या? तो इसका आएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वह राज्य जहाँ श्वेत क्रांति हुई थी तो वह आएगा गुजरात। मार्शल योजना को, इसके अलावा प्रश्न आए थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, है ना? इसमें कौन कौन से आए ध्यान दीजिए आप। तो पहला प्रश्न आया था मार्शल योजना क्या है? ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये पूरे प्रश्न जो है इसमें जैसे A75 लिखा है, तो इसका मतलब है भाग ए में पेज नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5वां है इसका आंसर। मिला लीजिएगा आप लोग, एक भी बाहर नहीं गया है। जो पढ़ाया था, जो समझाया था यहाँ पे, नोट्स के अलावा आपको अतिरिक्त समझाया था, उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, तो मिलाइएगा। मार्शल योजना का क्या आशय है? तो आपको मिलेगा इसको ए भाग में पेज नंबर 7 प्रश्न नंबर 5 पर। आसियान शैली क्या है? स्पष्ट कीजिए। ओपन डोर नीति क्या थी? तो इसके बाद डोकलान प्रकरण क्या है? समझाइए। शिमला समझौते की दो शर्तें लिखिए। ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के 2 कारण लिखिए। राष्ट्र निर्माण का क्या अभिप्राय है? विलय पत्र क्या थे? नियंत्रण रेखा किसे कहते हैं? कश्मीर की क्या समस्या थी? छठा प्रश्न, भारत के 4 राजनीतिक दलों के नाम। बहुत सरल था, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी। लिख सकते थे, बहुत सरल है बेटा ये। बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है? बॉम्बे प्लान क्या है? उदारीकरण क्या है? गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है?
1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के क्या कारण थे? भारत विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व लिखिए। पंचशील सिद्धांत कौन से हैं? शीत युद्ध क्या था? निःशस्त्रीकरण का क्या तात्पर्य है? आपका शाक थेरेपी के 3 परिणाम लिखिए। सैन्य गठबंधन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। आसियान संगठन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। भारत और चीन युद्ध के 3 प्रमुख कारणों को लिखिए। पूंजीवाद, समाजवाद, अर्थव्यवस्था को समझाइए। नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए। भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत लिखिए। भारत में परमाणु नीति को स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आप देखिएगा पुनः आप लोग जो प्रश्न आपके 4 नंबर में आए थे वो कौन कौन से थे? तो सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण लिखिए। मिखाइल गोर्बाचेव के आर्थिक सुधारों का समझाइए। श्रीलंका में जाति संघर्ष टिप्पणी लिखिए। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के प्रमुख कारण लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या परिणाम हुए? हैदराबाद का विलय टिप्पणी लिखिए। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात विश्व में राजनीति भारत की स्थिति क्या है स्पष्ट कीजिए। देखिए मिला लीजिए, 100% पूरा आया है, एक भी छूटा नहीं, मिला लो। जय हिंद, जय माँ भारती। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।